आप माइनॉरिटीज को चिंता करो, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। बाद आया कि बजरंग दल बैन कर दो। अगर हम इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप का शौर्य बताएंगे तो बच्चे जो है वो महाराणा प्रताप बनेंगे। सर, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया है और उसके पीछे उनका तर्क है कि ये फिल्म जो है राज्य की शांति और सांप्रदायिकता के लिए खतरा है। सर ये जितने भी लोग हैं ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आज से नहीं चल रहा देश के अंदर, ये बहुत पहले से चल रहा है। जिस देश में श्री राम को काल्पनिक बताया जा रहा है, जिस देश में बजरंगबली भगवान का मजाक उड़ सकता है, तो ये तो बहुत छोटी बात है। ये कर्म तो ये हर महीने करते हैं, हर महीने कोई ना कोई मुद्दा ये ऐसे ही करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ पत्रकार महोदय, एक टाइम जब राम को काल्पनिक बताया जा रहा था इतिहासकारों द्वारा, अभी ये थोड़े दिन पहले इतिहास के पन्नों में विरोध कर रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि इतिहास में से क्यों उड़ाया जा रहा है चैप्टर। उसके बाद आया कि बजरंग दल बैन कर दो। उसके बाद आया जितने भी काउ स्लॉटरिंग का कानून बने उसको रेगुलराइज कर दो। माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। आप माइनॉरिटीज़ को चिंता करो, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। आप मुसलमानों की रक्षा करो, सुरक्षा करो, उन्हें नौकरियों में, उन्हें चिकित्सा में उनकी चिंता करो तो समझ में आता है। लेकिन अगर तुम गलत का साथ दोगे और देश के विरोध में बोलोगे ना तो हमें दिक्कत है, क्योंकि हमें इस देश से प्यार है। और रही बात इसकी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय देश को कि रोमिला थापर और सतीश चंद्रा जैसे लोग जो टीवी डिबेट्स में आते थे और जब ये राम का मजाक उड़ाते थे, जब ये राम वाम के बारे में बोलते थे, राम साम सब गप है, सबको डर रहा है, राम काल्पनिक थे, कुछ नहीं थे, एंड बैंड कुछ भी बोल के चले जाते थे। जब लखनऊ कोर्ट में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ ना, तो मैं कोर्ट के जज की वर्डिक्ट बता रहा हूं। जो कोर्ट के जज ने इनसे पूछा, जब कोर्ट के जज ने इनसे पूछा कि क्या आप लोग संस्कृत जानते हो, इन्होंने बोला नहीं। फिर कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या आप फारसी जानते हो, इन्होंने बोला नहीं। जज ने पूछा क्या आप पुरातात्विक विभाग में हो, इन्होंने बोला नहीं। फिर जज ने कहा कि जब आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं, तो फिर इन्होंने जवाब दिया कि हम इतिहासकार हैं। तो कोर्ट ने बोला जब आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं हो, जब आप संस्कृत नहीं जानते, जब आप फारसी नहीं जानते, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहां से रिलेटेड मिले हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उर्दू या तो फारसी में है या संस्कृत में है। तो आपको ना संस्कृत आती है ना फारसी आती है, और ना आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हो, तो आप कैसे, तो फिर आप कैसे जज बन रहे हो? कौन हो आप फिर? सर ये सांप्रदायिक सौहार्द और इस देश का इतिहास जो है ना सर, इतिहास जो है वो इतिहास जो लिखा जाता है वो हमारी भविष्य की नींव होती है कि हम अपनी भविष्य की पीढ़ी को कैसा बना रहे हैं। अगर हम इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप का शौर्य बताएंगे तो बच्चे जो है वो महाराणा प्रताप बनेंगे। अगर हम इतिहास के अंदर पृथ्वीराज चौहान का शौर्य पढ़ाएंगे तो बच्चे पृथ्वीराज चौहान जैसा बनना चाहेंगे। अगर हम राणा सांगा जी का इतिहास बताएंगे तो बच्चे राणा सांगा बनना चाहेंगे। अगर हम आचार्य चाणक्य के बारे में बताएंगे तो आचार्य चाणक्य बनना चाहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बताएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य बनना चाहेंगे। और अगर हम औरंगजेब के इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चे औरंगजेब बनेंगे। अगर हम अकबर का इतिहास पढ़ाएंगे तो बच्चे अकबर जैसा बनना चाहेंगे। अगर हम रानी पद्मिनी का शौर्य बताएंगे और उनका जो उन्होंने जो जौहर किया उसको पढ़ाएंगे तो हमारी वीरांगनाएं रानी पद्मिनी जैसा बनना चाहेंगी। तो हमें ये देखना है कि इतिहास सही है या गलत, क्योंकि इतिहास से भविष्य की नींव रखी जाती है। और मैं जनता से ये निवेदन करता हूँ कि इन जैसे लोगों को एक्सपोज करना अति आवश्यक है आज की डेट में, क्योंकि अगर आज नहीं कर पाए ना, क्योंकि जो लोग सैफरन टेररिज्म का ढोल पीटते थे, जिन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर श्री राम का अपमान किया, लक्ष्मण का अपमान किया, हनुमान का अपमान किया, माता जानकी का अपमान किया, रानी पद्मिनी का अपमान किया फिल्मों के अंदर, और जिन्होंने खिलजी को महान बताया, जिन्होंने अकबर का इतिहास एनसीईआरटी किताब में रिसर्च में बताया गया कि 97 बार अकबर का जिक्र होता है लेकिन महाराणा प्रताप का जिक्र 1 या 2 बार होता है, जिन्होंने अपनी इतिहास की किताबों के अंदर छत्रपति शिवाजी का शौर्य विलुप्त कर दिया, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी का शौर्य सिर्फ 8 बार बताया और औरंगजेब का इतिहास एनसीईआरटी की किताब में 30 बार वर्णित किया, जिन्होंने दारा शिकोह को महान ना बताकर औरंगजेब दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने सांप्रदायिक एकता की बात की, शांति और अखंडता, देश की अखंडता की बात करी, जिसने उसका सर कलम किया, उसको महान बताया। लेकिन जिस दारा शिकोह ने
किताब लिखी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, जिसने उपनिषदों का अध्ययन करा, जिसने उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेशन करा, जिसने किताब लिखी मजमा उल बहरैन अर्थात दो समुद्रों का मिलन, हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी किताब के अंदर, जिसको उसने नाम दिया सिर्राय अकबर, जिसको आज 1% लोग भी नहीं जानते, क्योंकि इतिहास सिर्फ वो पढ़ाया जैसा ये देश को बनाना चाहते थे, तुष्टीकरण की राजनीति। दारा शिकोह का इतिहास आज बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि आज नहीं पता। मैं मात्र पूरे देश से निवेदन करूंगा कि मजमा उल बहरैन, जो सिर्फ इतिहास का अध्ययन करने वाले या इतिहास को सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले लोगों को ही इनका इतिहास पता है, बाकी लोगों को इस इतिहास से वंचित रखा गया। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को पढ़ें, और हिंदू और मुसलमान, अगर देश का सच्चा मुसलमान इस वीडियो को देख रहा है तो उस किताब को पढ़े और उसके बाद आप अध्ययन करें, और उसके बाद आप समझें कि आप किस की संतान है। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौर में अगर आपको कोई गुमराह करता है कि आप विदेशियों की संतानें हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में जब साइंस इतना मॉडर्न हो चुका है, डीएनए आप मैच करके देख सकते हैं। आपका डीएनए भारत की भूमि से निकला है और वो भूमि से ही मैच करता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।